हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये भारतीय जनता पार्टी के पास काम के मुद्दे कोई है नहीं, इनके पास सिर्फ धर्म है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं हर गांव में, किसानों ने अपने 100 के ग्रुप बनाए हैं, अपना उत्पाद स्वयं बेचा है, किसानों को बहुत लाभ हुआ है इस सरकार से। मायावती का शासनकाल का बकाया और सपा का बकाया हमारे योगी बाबा ने दिया और सारा कर्जा पूरा कर दिया और घर घर राशन बंटवाने का काम किया है और इतना लोगों के घर में आज भी भरा 6 महीने बैठ के खाएंगे। बेरोजगारी इतनी है, राशन से काम जनता का चलेगा क्या? इंडिया टीवी का चुनावी सफर पहुंच चुका है सीतापुर जिले की लहरपुर विधानसभा सीट पर। लहरपुर जहां पर एक लंबे समय से कमल नहीं खिल पा रहा था, लेकिन 2017 की मोदी लहर में आखिरकार यहां से बीजेपी ने जीत हासिल की और बीजेपी के टिकट पर सुनील वर्मा यहां से विधायक चुने गए। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा का ये मजबूत गढ़ बताया जाता है, क्योंकि 2007 की बात हो या 2012 की बात हो, लगातार 2 बार से जासमीर अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सुनील वर्मा ने आखिरकार उन्हें हैट्रिक करने से रोक दिया। तो चलते हैं अब जनता के बीच में। लहरपुर की जनता आखिर इस बार किसके साथ अपना मन बना रही है? लहरपुर विधानसभा में जनता के बीच में ये जानने के लिए कि क्या 2022 में लहरपुर में किसी राजनीतिक दल की लहर दिखाई दे रही है या नहीं, हमारे साथ काफी यहाँ पर जनता भी जुड़ चुकी है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आप वरिष्ठ भी हैं, ये बताइए स्थानीय नमस्कार। क्या स्थानीय मुद्दे हैं? अगर हम इस विधानसभा की बात करें, इस विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे जो थे, मैं लगभग 66 वर्ष का हूँ, हमने अभी तक जो देखा, पूर्व में लगभग 17 के पहले जो यहाँ पर अराजकता थी, कन्याओं के विद्यालय के ऊपर जो छींटाकशी हुआ करती थी और गरीबों की जो सेवा होती थी, यहाँ पर 17 के पहले जो ये आपके राशन कार्ड वाले जो लोग हैं, गरीब लोगों को राशन मिलता था, वो सब कोटेदार खा जाते थे। 17 के बाद कोरोना के पीरियड में जब से हमारे मोदी योगी जी आए हैं, योगी जी की व्यवस्था के अंतर्गत हमने यहाँ पर भाजपाइयों को देखा, भाजपा के लोगों को देखा कि यहाँ पर गांव-गांव घर-घर जा करके भोजन राशन विकास 17 के बाद हुआ है। हाँ, बिल्कुल 17 के बाद वास्तविक अगर जनता को सुख मिला है तो 17 के बाद ही जनता को सुख मिला है यहाँ पे। उससे पहले भी सुख था, बहुत ज्यादा था। 17 के बाद ही तो सब दिक्कतें चालू हुई है ना, सारी दिक्कतें 17 के बाद चालू हुई। जैसे किसान परेशान है, गाय सब चले जा रहे हैं, पूरे खेत को सब पूरे बिगे गुड़ाए दे रहे हैं। ये कहाँ से सब परेशानी ही तो है। किसानों का तो एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का जो बड़ा मुद्दा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लहरपुर कस्बे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कस्बे का निवासी हूँ। यहाँ पर कानून का राज 17 से ही चालू हुआ है, वरना चौराहे पर बहू बेटियों का निकलना मुश्किल था। आज योगी जी की वजह से हर औरतें महफूज अपने को महसूस करती हैं। और रहा जो गाय का मुद्दा, तो कि हमारे खेत चले जा रहे हैं, वो हमारे के यहाँ के प्रत्याशी जो अनिल वर्मा जी हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है, जो गाय दूध देना बंद कर दे उसको मार दो। हमारे हिंदू समाज में कोई गाय मारने को नहीं कह सकता है, लेकिन अनिल वर्मा ही कह सकते हैं, जो कहा है कल। उसके वीडियो वायरल है। तो हम लोग एक रोटी कम खाएंगे, गाय को मार नहीं पाएंगे। ये हमारा बात है। नहीं तो ये कह रहे हो आप, स्थानीय विधायक ने कहा, जो बीजेपी के विधायक है, प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, उसने कहा है कल, वीडियो वायरल है। इस देश में धर्म बड़ा है या भारतीय संविधान? भारतीय संविधान ये हमें इजाज़त देता है। भारतीय संविधान में बाकायदा प्रावधान, अनिल वर्मा जी ने ये कहा था कि भारतीय संविधान में छुट्टा आवारा पशुओं की बात पूछी थी, छुट्टा आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हुई जा रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय संविधान में एक ऐसा भी प्रावधान है कि जिसमें जो गाय दूध देना बंद कर दे,
जो बिल्कुल बूढ़ी हो जाए, जो बेकाम हो जाए, उसको डॉक्टरों की सलाह से बूचड़खानों की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसको ये लोग तोड़ मरोड़ करके धर्म से जोड़ रहे हैं। इनको धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी के पास काम के मुद्दे कोई है नहीं, इनके पास सिर्फ धर्म है। बूचड़खाने के बारे में विधायक जी ने नहीं कहा था। ये कहा था कि हमारे संविधान में ये है कि जो दूध देना बंद कर देगी उसको डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से उसको डॉक्टर की सलाह के आगे खत्म कर देना, कैसे कर देना, ये विधायक जी ने कहा। इससे आगे नहीं कहा है। बूचड़खाने की कोई बात ही नहीं। तो ये जो मुद्दा है, क्या इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है? जैसे कि बात है, योगी जी भी कहते हैं हमने बूचड़खाने बंद करवाए हैं। बिल्कुल बंद करवाए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और नीति है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बूचड़खाने बंद कराए जाएं। जो लाइसेंस धारक हैं वो ही काम करते हैं, तो उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया बंद कर दी है। और रही विकास की बात या रही हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात, अभी कोरोना काल में इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी, आपदा आई, एकमात्र विधायक हमारा सुनील वर्मा ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जो घर घर जा करके उनके पर्चे लेकर के और लखनऊ से दवाई ला करके पूरे विधानसभा में सेवा की। न कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखा। सर, ऐसा विधायक अभी तक 1947 से देश आजाद हुआ न हुआ है न होगा जैसा सुनील वर्मा विधायक हुआ है। कैसा विधायक, कैसा विधायक आप मानते हैं? घटिया सोच का विधायक हुआ है। इस बार जनता किस तरह से देख रही है, क्या देख रही है? उसको नकार रही है, बिल्कुल अपना रही है, अनिल वर्मा को अपना रही है, सपा से जो कोरोना काल में जो है समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने घर से राशन बंटवाया है, इसके प्रमाण हैं। और आप वीडियो वायरल है, आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसने जो सेवा की है, बात करने का काम किया है। आज किसानों आज किसान मर रहा ये है। बताइए कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें, कोरोना काल का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन परिवहन व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, क्या वो यहाँ पर हैं? देखिए, यहाँ पे जो मेन मुद्दा विकास का रोडवेज बस अड्डा की जो है जनता के द्वारा जो है एक जो है प्रेस जो है विज्ञप्ति माननीय विधायक जी को दी गई थी। उस पर कार्य भी विधायक जी ने जो है आगे उस कागज़ को बढ़ाया, उस पर कार्य भी कर रहे हैं और सभी धर्मों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो एक किसानों का मुख्य मुद्दा है, किसान जो है परेशान है। अगर पहले नंबर पे बात होनी चाहिए देश में तो किसान की होनी चाहिए। अगर किसान गेहूं नहीं पैदा करेगा तो मैं आपके माध्यम से योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जो आपने लोगों को सेवाएं दी कोरोना काल में, अगर किसान नहीं पैदा करेगा तो आप कहां से देंगे? मुख्य मुद्दा किसान का है। जो किसान की बात करेगा वही देश चलाएगा। किसान का क्या मुद्दा है? किसान का मुद्दा है उसकी फसल आवारा पशुओं से बचाई जाए, उसको MSP मिले, उसको अपनी फसल का पूरा जो है मूल्य मिले। किसान परेशान है। सुनो, इस बजट में 2022 के बजट में सबसे बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कि किसानों के MSP की गारंटी देंगे और MSP पर कानून बनाएंगे, जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे कहा था। इस बजट में इन्होंने किसानों को निराश कर दिया। पहला बजट था 2,37,000 करोड़ रुपए का। क्या अभी भी नाराज है? क्या किसान नाराज है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार ने जो बजट में किसानों की बात की है, सोलर पंप किसानों को देने की बात की है और इसके लिए बड़े बजट की व्यवस्था की गई है। बड़े बजट की व्यवस्था की गई है। सोलर लाइट जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके, किसान आत्मनिर्भर बन सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए जो बिजली की व्यवस्था, बिजली पंप हैं, उनमें आधा बिल किया है। जो पहले 1260 रुपए था, अब वो 630 रुपए बिजली का। सरकार में कुछ लाभ मिला है किसानों सरकार में बहुत लाभ मिला है किसानों को। किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं हर गांव में। किसानों ने अपने 100 के ग्रुप बनाए हैं, अपना उत्पाद स्वयं बेचा है। किसानों को बहुत लाभ हुआ है इस सरकार से। योगी बाबा ने हमारे काश्तकारों को जो खून पसीने से वो अपनी सेवा करते हैं, धरती माँ से अन्न पैदा करते हैं, गेहूं का पैदा करते हैं, आपका गन्ना पैदा करते हैं। योगी बाबा ने ये किया है कि मायावती का शासनकाल का बकाया और सपा का बकाया हमारे योगी बाबा ने दिया और सारा कर्जा पूरा कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी जनता कह रही है, हमारा काश्तकार कह रहा है, हमारा किसान कह रहा है। और जो योगी बाबा गन्ना तौलवा रहे हैं उसके पैसे सारे नगद दे रहे हैं। जिन लोगों को 4-4 आवास मिले हैं वो लोग कहते हैं काम नहीं हुआ। 10-10 लाख एक घर में 4-4 आवास बने हैं। एक घर में 4-4 आवास बने हैं। 2.5 लाख रुपए के एक आवास और 10-10 लाख रुपए जिनको मिले हैं। किस क्षेत्र में आप कह रहे हो कि काम नहीं हुआ?
देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गैस सस्ती, हमें चाहिए पेट्रोल सस्ता, हमें चाहिए डीजल सस्ता, हमें आवास नहीं चाहिए, हमें आवास नहीं चाहिए, हमें तो महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई कहने की बात है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने जो है पेट्रोल के, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा रखे हैं कि जो है पूरी जनता की कमर टूट चुकी है और लोग जो है भिखारी हो गए हैं। और उसके बदले में इन्होंने जो है राशन दे दिया। बताते हैं हम राशन दे, जब लोगों को भिखारी बना दिया तो लोगों को राशन तो दोगे ही है। जो दूसरे योजनाएं हैं जो दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, वो लाभकारी नहीं है जनता की? वो लाभकारी नहीं, क्योंकि इस वक्त जितना भी शिक्षित बेरोजगार है वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि जो प्राइवेट टीचर थे बेचारे कम पैसे पर जो है पढ़ा रहे थे स्कूलों में, कोरोना काल में मैनेजमेंट ने उनको बाहर कर दिया। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं इधर उधर और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बात हो रही है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, लेकिन एक सवाल फिर ये आता है, क्या सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया? किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला क्या आम जनता को? क्यों नहीं मिला? सरकार को बहुत सा लाभ मिला। खेतों में एक बाली और गन्ना नहीं रह गया गायों से। किसान को बहुत लाभ मिला। कभी सरकारी योजना में तौला नहीं गया गल्ला, सब प्राइवेट में तौला गया। 1600 में गेहूँ तौला गवा, 900 रुपये में धान तौला गवा। फिर काहे ना योजना मिली? सब योजना किसान को मिली मंडी में। क्या पहले की सरकारों से बदलाव है? पहले की सरकारों में सब होता था? पहले की सरकार में सरकारी गल्ला तुल जाता था, तब 1800 का बिकता था, 1850 का, और अब बेचना पड़ता है 1200 का। आवास मिला नहीं मिला? राशन देखिए, की जो बात करी उन्होंने, जो राशन है हमारे यहाँ, जो इनके पीरियड में जितनी भी घपलेबाजी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, उसको हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्ण रूप से ध्वस्त करने का इनको काम किया है और घर घर राशन बंटवाने का काम किया है। और इतना लोगों के घर में आज भी भरा 6 महीने बैठ के खाएंगे। जी हाँ, डबल राशन ले रहे हैं हम, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। क्या पहले भी किसानों से इतनी खरीदारी होती कह रहे हैं कि राशन इतना बंटवा दिया कि 2-2 बार खा लीजिए। सर बेरोजगारी इतनी है, राशन से काम जनता का चलेगा क्या? जनता से राशन का काम नहीं। जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? शिक्षा व्यवस्था पे कोई काम ही नहीं हुआ। स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए था, शिक्षा व्यवस्था पे काम करना चाहिए था। व्यवस्था पे काम नहीं हुआ है। हमारे लहरपुर के अंदर हॉस्पिटल कहाँ है? 2 टेबलेट भी नहीं मिलती हैं। कोई लहरपुर के अंदर खेल मैदान नहीं है। कोई लहरपुर के अंदर बस अड्डे का इंतजाम नहीं किया। लहरपुर में अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधा एक बड़ा विषय। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ा विषय है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं जो भाजपा सरकार में हुई हैं, अगर एक नजरिया देखा जाए तो सपा बसपा की तुलना अगर की जाए तो सपा बसपा के दौरान राशन की बात पे आप ले लीजिए तो 3-3 महीने कोटे पे राशन नहीं मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार में महीने में 2-2 बार मिलता है राशन। तो हाँ, जब से शुरुआत हुई है राशन तो हमेशा ही मिलता है। राशन तो मिला ही है। यहाँ 3000 रुपये गरीब आदमी जाता है, 3000 रुपये राशन कार्ड बनवाने में लगते हैं गरीब आदमी, वो बनवा ही नहीं पाता है। कोई सिस्टम ही नहीं है। कौन कह रहा है ये मेरे को बताइए, कौन कह रहा है? मैंने अपने घर पे अभी कैंप लगवा के सबके फ्री में राशन कार्ड बनवाए और 2-2 बार राशन मिल रहा है। इससे पहले क्या होता था, राशन लेते थे एक से एक बड़े माफियाओं के यहाँ के जाके बिक जाता था। और सुशासन ये है योगी सरकार में, सुशासन की ये व्यवस्था है योगी सरकार में। कोई गुंडा, कोई माफिया, गुंडागिरी उसकी नहीं चल रही है। जब भी सपा की बात होती है तो ये गुंडागरी की बात क्यों आ जाती है सामने? चाहे बड़े से नेता हो। सबसे बड़े गुंडा भाजपा के लोग, सबसे बड़े गुंडा कुलदीप सेंगर, उनसे बड़े गुंडा चिन्मय आनंद, ये गुंडा हैं। इन्होंने गुंडाई की। टेनी महाराज गुंडा, ये गुंडागर्दी एक विषय तो है ना, ये तो आप मानोगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। सबसे ज्यादा विधायकों को अब की टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिए। दागियों को संगीत सोम है, सुरेश राणा है, ये क्या है, सब मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं। ये धनंजय सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष जितवा दी गई। क्रिकेट खेल रहे हैं वो। मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बारी बीजेपी के साथ
साथ आ रहे हैं, सब जाट समुदाय भी आ रहा है। जाट और मुस्लिम एक साथ हो गए हैं वहाँ पे, समझिए। चौधरी में तो अलग हो गए थे, आज की डेट में 17 में अलग हो गए। आप समझिए, चौधरी अजीत सिंह का आज फोटो हटा दिया गया, किस लिए हटा दिया गया बताइए? 17 में तो अलग हो गए थे, वो अलग हो गए थे, 22 में एक हो गए। चुनाव घमासान होगा, एक तरफा जीत होगी। लहरपुर का क्या होगा? लहरपुर का क्या हम आपको बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ सवाल कर रहे हैं लहरपुर की, मैं लहरपुर की बात करता हूँ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में एकता कायम रही है सदैव। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। रुक जाइए। अब मैं दावे की है ये तो रहेगी। इससे कोई तो विचारधाराओं की केवल लड़ाई है। बहुत बढ़िया, बहुत रुकिए तो यार, और कुछ नहीं है हमारी लड़ाई। कोई लड़ाई नहीं है। मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं की लड़ाई है हमारी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, लहरपुर के कस्बे का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति गाय कटाने की बात नहीं करता जो अनिल वर्मा ने किया है। कोई नहीं करता, उसी मुद्दे पे कोई नहीं करता। इस बार आप क्या देख रहे हैं? टोपी तो आप लगा रहे हैं, समझ गए हम, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किस आधार पर लहरपुर की जनता जा रही है साथ सपा के? देखिए, हम आपको बता दें, पहले बात तो ना किसी को रोजगार मिलने वाला, ना किसी को नौकरी मिलने वाली। बात विकास की करिए आप। 2014 में हमारे माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, पर 2014 से पहले इतना प्रचार प्रसार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में कहावत बोली जाती है कि फुहर चली घर भर हाला, तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का किया। मतलब मुंह से तो सब कुछ किया, पर हाथ पैरों से कुछ नहीं किया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। 5 साल में कुछ नहीं किया। कोई भी एक विकास आप बता दीजिए। एक मिनट चाचा, कोई भी एक विकास आप बता दीजिए। ठीक, चाचा से पूछ ले। चाचा मैं आपको बताऊं, माननीय हमारे जासमीर अंसारी जी सपा के प्रत्याशी थे, बहुत सौम्य, बहुत भले, बहुत अच्छे और बसपा प्रत्याशी। अब आज की तारीख में वो टिकट मांग रहे थे और उनके बयान के माध्यम से मैं श्री नारायण मेहरोत्रा बोल रहा हूं, उनके द्वारा, उनके मुख से सुना हुआ व्यक्ति, वो कह रहे थे कि चाचा, योगी सरकार में जो मुसलमानों को लाभ मिला है ऐसा कहीं नहीं मिला है। और उन्होंने कहा 3700 आवास मुसलमानों के। आप मोहल्ले, लहरपुर नगर है हमारा, इसके कोई मोहल्ले में आप चले जाइए, 10 से 20 से 15, 25, 30 आवास हर मोहल्ले में, 3200 से 3500 तक की गरीबों के लिए मोदी सरकार ने। इतनी सरकारें आई, किसी ने नहीं देखा। इतनी सरकारें आई, किसी ने नहीं देखा। हमारी सरकार ने ये नहीं देखा, धर्म के आधार पर नहीं, ये नहीं देखा मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अगर आवास मिले हैं सबको मिले हैं, एक व्यक्ति को आवास नहीं है। लहरपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमेशा का रहा है कि विकास का लेके, तो विकास का कहीं ना कहीं विकास हुआ है। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें जैसे है कि रोडवेज बस अड्डा को लेकर जो काफ़ी समय से यहाँ की मांग थी, उसको लेकर कई विधायक बने यहाँ पे, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे रोडवेज बस अड्डा नहीं बन पाया। उसके साथ कई बार विधायक ने भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया है। बाकी अगर योजनाओं की बात करी जाए तो अगर जैसे प्रधानमंत्री आवास मिले तो लगभग सभी को मिले हैं, कुछ एक आधा परिवार ऐसा छूटा है। उसमें भेदभाव नहीं किया गया, ये कोई विशेष, कोई इसमें भेदभाव की बात, विशेष भेदभाव की बात नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, इनका बता देना चाहिए। भेदभाव की कोई बात नहीं। बाकी एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की जो समस्या है, वो सभी के लिए दिक्कत है। किसान परेशान उससे ज्यादा है। और दूसरी चीज एक महंगाई का भी बराबर जो मुद्दा उठता रहा है, उससे भी लोगों को काफी दिक्कत। आवारा पशु, महंगाई, और तीसरा मुद्दा इन्होंने कहा रोडवेज वाला, वो सबसे बड़ी समस्या है। ये लोग जो हैं, भाजपा के लोगों ने अच्छे दिनों का वादा करके और झूठ बोलकर और लोगों को बरगला कर। आपने भी लाल स्वेटर पहन रखा है, समाजवादी बात आप भी जी, हमारी बात सुनिए, नहीं बात सुनिए। इन लोगों मुस्कुरा रहे हैं। इन लोगों ने बरगला कर
सत्ता हासिल कर ली है। इन लोगों ने बताया था कि अच्छे दिन आएंगे, आम जनमानस के तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन भाजपा के लोगों के जरूर अच्छे दिन आए हैं। आखिरी कमेंट आप सभी से आखिरी कमेंट चाह रहा हूँ, तो ये बता दीजिए सरकार किसकी आ रही है? अच्छा ये बता दीजिए सरकार किसकी? फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है, आप बिल्कुल समझ लीजिए। 400 प्लस नहीं, लेकिन 350 प्लस जरूर है। अखिलेश जी कह रहे हैं 400। अरे कुछ हमारे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। 17 के पहले आवाज आते थे, लेकिन नेताओं के अपने चमचों के आते थे, और इस बार गरीब गुनी दलित पीड़ित शोषित इनके आवाज आए हैं। यही इन लोगों के साथ दोबारा आ रही है जी। सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने विधायक हमारा बहुत 90% चुनाव जीत गया। 325 सीटों से, ना उत्तर ना पश्चिम ना पूरब। तो देखना यही होगा कि आखिर जो जोश है, उत्साह है, वो तो हर तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से इस बार आखिर कौन सरकार बनाता है, इसका फैसला 10 मार्च को ही सामने हो पाएगा। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।